हेलो प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो बच्चे लाभ हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पढ़ते हैं। जो बच्चे लाभ हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया गया है। और जो बच्चे सीखना चाहते हैं हमारे वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे हम लाभ प्रतिशत हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पढ़ते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। सभी रूल्स के हिसाब से सारी मैथ हमारी ये हल होने वाली है। जैसे हमारा पहला रूल क्या है, लाभ बराबर लाभ निकालने के लिए हमारा रूल लगा हुआ है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ निकालने के लिए हमारा रूल लगा है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वो होता है जो कोई वस्तु को किसी कीमत में बेचा जाता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य हमारा वो होता है किसी मूल्य पे खरीदे हुए कीमत को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमारा क्रय मूल्य हो जाता है हमारा। और जो विक्रय मूल्य होता है कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। इतना हमारा हमको आना चाहिए, इतना हमारा क्लियर होना चाहिए। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचा हुआ कीमत, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा हुआ कीमत। अगर हमको लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य से हमको क्रय मूल्य को माइनस करना पड़ेगा, लाभ निकल जाएगा। अब देखते हैं दूसरा रूल क्या है, हानि निकालने का रूल लगा है। हानि निकालने का रूल क्या है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं, जब हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो हमको हानि होती है। जब हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो हानि होती है। अभी हम एक एक रूल्स को क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे ताकि सभी बच्चों को समझ में आने लगे। देखो हमारा तीसरा रूल नंबर है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। 100 क्या है, प्रतिशत है। 100 क्या है, प्रतिशत बराबर है। अब देखते हैं रूल नंबर चौथे में क्या दिया हुआ है, हानि प्रतिशत बराबर। अगर हमको प्रतिशत हानि निकालना है तो रूल कौन सा लगाना है, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखो लाभ और हानि तो हमको निकालना आने लगेगा। अभी हम इसे इधर सभी रूल्स को इधर क्वेश्चन बना के हल करेंगे ताकि सभी बच्चे आसानी से समझ पाएँ। तो देखिए हमारा रूल नंबर 5वां दिया है, क्रय मूल्य को निकालना कैसे होता है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। क्रय मूल्य निकालने का रूल दिया है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। हमारा देखो अगला रूल क्या दिया है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो कौन सा रूल लगाएंगे, विक्रय मूल्य निकालना है तो कौन सा रूल लगाएंगे। विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बटे 100। आइए बच्चों एक एक क्वेश्चन को इधर हल करते हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आने लगे। जैसे पहले रूल में क्या दिया है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमको लाभ निकालना है। क्या निकालना है, लाभ। अगर हमको लाभ निकालना है तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आइए बच्चों करते हैं इसको हल करते हैं। कोई क्वेश्चन ले लिए, किसी वस्तु की कीमत 480 रुपया है। किसी वस्तु की कीमत 480 रुपया है। अगर उस वस्तु को 660 रुपया में बेचा जाए
कितना लाभ होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने लाभ निकालने का रूल लगाए हैं। लाभ निकालना है तो यहाँ पे लाभ ही पूछा जाएगा। अगर हमको लाभ पूछा जाता है तो ये रूल लगाना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है किसी वस्तु की कीमत 480 रुपया है, अगर उस वस्तु को 660 रुपया में बेचा जाए तो कुल कितना लाभ होगा। आइए देखते हैं रूल के हिसाब से। रूल क्या दिया इसका, लाभ निकालने का क्या रूल लगा है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, इसको हमको क्वेश्चन से निकालना है। देखिए, किसी वस्तु की कीमत 480 रुपया है, जो इसका 480 कीमत है। किसी वस्तु का कीमत कितना है, 480 रुपया। तो ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य। अगर उस वस्तु को 660 रुपया में बेचा जाए तो कितने में बेचा जाए, 660 रुपया हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। 660 रुपया हमारा विक्रय मूल्य है। अब रूल में देख लो, लाभ निकालने के लिए क्या है, विक्रय मूल्य से हमको माइनस करना है क्रय मूल्य। तो देख लीजिए इसमें विक्रय मूल्य क्या है, 660 रुपया हमारा विक्रय मूल्य है। माइनस क्या करना है भाई, माइनस क्या करना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या दिया है, 480 रुपया। सही बच्चों, घटाने आते होंगे, चलो कोई बात नहीं, इसमें सीख लेते हैं घटाना भी। जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो बचेगा। 6 में से 8 नहीं घटता, उधार दे देंगे तो हो जाएगा 16। 16 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 8, और यहाँ पे उधार दे दिए 1 तो यहाँ बचा 5। 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1। यानी कि इसमें कुल लाभ कितना होगा, 180 रुपया का लाभ होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, सही बच्चों को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। वीडियो को ध्यान से देखना ताकि हमारे सभी क्वेश्चन आपको समझ में आने लगे और सभी रूल्स भी दिमाग में आने लगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य से माइनस कर दिए क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 660 रुपया था, क्रय मूल्य हमारा 480 रुपया था। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जो घटाए तो हमारा लाभ निकल के आ गया। कितना लाभ आया, 180 रुपया लाभ। यही हमारा आंसर है। सही बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा रूल हमारा क्या है, रूल को देखेंगे। दूसरे रूल में हानि निकालना है। सही बच्चे ध्यान से देखेंगे वीडियो को, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो और हम बना के भेजें तब तो आप तक पहुंच सके। हमारी सही वीडियो आप तक पहुंचेंगी अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। चलिए देखते हैं दूसरा रूल क्या है। रूल नंबर दूसरा है, हमको हानि निकालना है। हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होना चाहिए। यानी अब इस बार हमको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करना है। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी की कीमत, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझेंगे। एक घड़ी की कीमत 700 रुपया है। एक घड़ी की कीमत 700 रुपया है और उस घड़ी को 500 रुपया में
दिया जाए तो कुल कितने रुपया का हानि, कितने रुपया की हानि होगी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमारा क्या है, एक घड़ी की कीमत कितना है 700 रुपया, यानी क्रय मूल्य कितना इसका निकल के आया है 700 रुपया। हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इसमें आने चाहिए बराबर अच्छे से। एक घड़ी की कीमत कितना है 700 रुपया जो हमारा क्रय मूल्य है बच्चों। और देखो उस घड़ी को 500 रुपया में बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना इसमें दिया है 500 रुपया, बेचने का मूल्य कितना दिया है 500 रुपया। तो कुल कितने रुपया का हानि होगी। अब देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, एक घड़ी की कीमत 700 रुपया और उस घड़ी को 500 रुपया बेच दिया जाए तो फिर कुल कितने रुपया की हानि होगी। अब यहाँ देखो हानि वाला रूल लगा देते हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर हमको हानि निकालना है तो क्रय मूल्य से हम विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं। कोई तो क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा बच्चों को कि इसमें क्रय मूल्य क्या दिया है, एक घड़ी की कीमत 700 रुपया, तो 700 रुपया हमारा क्रय मूल्य है। 700 रुपया क्या है क्रय मूल्य, और उस घड़ी को 500 रुपया में बेच दिया जाए तो इसका विक्रय मूल्य कितना है 500 रुपया है। 500 रुपया क्या है विक्रय मूल्य। ध्यान से देखिए, एक घड़ी की कीमत 700 रुपया और उस घड़ी को 500 रुपया में बेच दिया जाए तो कितने रुपया का लाभ होगा। तो यहाँ पे रूल पे देखिए, हानि निकालने के लिए क्या रूल दिया हुआ है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देख लीजिए क्रय मूल्य कितना है 700 रुपया, माइनस क्या करना है विक्रय मूल्य। तो 500 रुपया हम माइनस करेंगे, इसको घटा देंगे। यहाँ पे 0 में से 0 घटाए कुछ नहीं, 0 में से 0 घटाए कुछ नहीं, 7 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 2। बच्चों आंसर आ गया इसका 200 रुपया की हानि होगी। यही हमारा इसका आंसर है। आइए बच्चों अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा कैसा है। दूसरे रूल को देखेंगे, दूसरा रूल हमारा कैसा है, दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। सभी रूल्स को अच्छे से समझने की जरूरत है सभी बच्चों को। और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी हम वीडियो बच्चों तक पहुंचा सकें। आइए देखते हैं हमारा अगला रूल क्या है। हमने लाभ निकालना सीख लिया, हानि निकालना सीख लिया, आप सीखेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का रूल क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल की कीमत, एक साइकिल की कीमत 800 रुपया है। बच्चों पुरानी साइकिल है इसीलिए 800 रुपया हो गया इसका कीमत, वरना 800 में साइकिल कहाँ आती है। एक साइकिल की कीमत 800 रुपया, पुरानी साइकिल की कीमत है, नया साइकिल तो बहुत महंगा आता है। एक साइकिल की कीमत 800 रुपया है और उस साइकिल को 1000 रुपया में बेचा जाए तो
बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया है? प्रतिशत लाभ। क्या पूछा गया है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ पूछा गया है बच्चों, तो रूल हमारा देख लेंगे। लाभ प्रतिशत निकालने का रूल क्या लगा है? लाभ प्रतिशत बराबर क्या है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये 100 क्या है? प्रतिशत बराबर 100 है। प्रतिशत बराबर 100 है। अब इसमें हमको देखना है, रूल में हमारा क्या है? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए दिया है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हमको दिया है, तो लाभ कहाँ से निकलेगा? जब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इस सवाल में इस क्वेश्चन में क्या है? एक साइकिल की कीमत 800 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया क्रय मूल्य है। 800 रुपया क्रय मूल्य है और उस साइकिल को 1000 रुपया में बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1000 रुपया। 1000 रुपया विक्रय मूल्य। 1000 रुपया विक्रय मूल्य है। 1000 रुपया विक्रय मूल्य है, तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो अब यहाँ पे रूल में क्या दिया है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100। लाभ गुणे 100। तो सबसे पहले हमको इसमें लाभ निकाल लेना है। सबसे पहले इसमें लाभ निकालना है, तो विक्रय मूल्य से यहाँ पे दिया है लाभ बराबर क्या है? लाभ बराबर क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य को माइनस करेंगे। तो अब करते हैं, 1000 रुपया इसका विक्रय मूल्य है और माइनस क्या करना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 800। अब इसमें लाभ निकलेगा। विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ निकलेगा। तो यहाँ 0 में से 0 घटाए 0, 0 में 0 घटाए 0, 0 में से 8 नहीं घटता, उधार दे 10, 10 में से 8 घटाए बचा 2। यहाँ पे हमको लाभ कितना मिला है? 200 रुपया का। अब देखें, अब हमारा प्रतिशत लाभ तुरंत निकल आएगा। जैसे लाभ प्रतिशत बराबर दिया है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100। तो यहाँ पे लाभ कितना मिला हमको? 200 रुपया लाभ हुआ है। गुणे में लगा है 100 रूल पे, बटे में क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 800 रुपया। देखिए क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया। आइए सवाल को बच्चों को काटना आता होगा, और काटते हैं। एक जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे 8 को 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 बच्चों, 2 चौको 8, और यहाँ पे काटेंगे 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 से काट दिए। आइए फिर से 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 0 0, फिर से इसको 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 निकल गया, एक बचा हो गया 10, 2 पंचे 10। यहाँ पे कितना निकल के आया है? 25%। 25% का लाभ। बच्चों यहाँ पे प्रतिशत लाभ पूछा गया था। इस सवाल में हमको प्रतिशत लाभ बताना था। तो सवाल को एक बार फिर से देख के अच्छे समझ सकते हैं। एक साइकिल की कीमत 800 रुपया और उस साइकिल को 1000 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? प्रतिशत लाभ हमारा होगा 25%। तो ये हमारा 25% आंसर हुआ। एक मिनट, बैठो सब लोग, सभी बच्चे बैठ जाओ। अच्छा, समझ में आया होगा बच्चों को? अभी शांति से बैठना, ठीक है? अभी देखो, हम अगला रूल लेने वाले हैं। अगला रूल हमारा क्या है?
दिया है हानि प्रतिशत। क्या दिया है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? एक किताब की कीमत 400 रुपया है। एक किताब की कीमत 400 रुपया है। और वो लड़के शांत बैठने मार खाओगे। और उस किताब को 300 रुपया में बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? यहाँ पे पूछा गया प्रतिशत हानि। जैसे कि एक किताब की कीमत 400 रुपया है और उस किताब को 300 रुपया में बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? यहाँ पे प्रतिशत हानि पूछा गया है। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए हम यहाँ पे रूल ले लेंगे। हानि प्रतिशत बराबर क्या है? हानि प्रतिशत बराबर क्या है? हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको हानि निकालना है। हानि निकालते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे एक किताब की कीमत 400 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है? और लड़के क्रय मूल्य 400 रुपया है और उस किताब को 300 रुपया में बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या निकला? विक्रय मूल्य 300 रुपया है। विक्रय मूल्य 300 निकला है। तो प्रतिशत हानि पूछा गया है तो सबसे पहले हम इसमें हानि निकालेंगे। तो हानि निकालने का रूल क्या है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है तो हानि होता है। तो क्रय मूल्य इसका कितना दिया हुआ है? 400 और विक्रय मूल्य कितना है? 300। अब इसको हम घटा देंगे तो हमको हानि मिल जाएगी 0 में से 0 घटाए 0, 0 में से 0 घटाए 0, 4 में से 3 घटाए 1। तो इसमें 100 रुपया का हानि हुआ। 100 रुपया हानि हुई। अब इसको हम प्रतिशत हानि में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम हानि प्रतिशत वाला रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे हानि गुणे 100 दिया है तो हानि कितना है? 100 रुपया का गुणे में 100 रुपया और बटा क्रय मूल्य में कितना दिया है? 400 रुपया। इसको काटते हैं। आइए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरा जीरो और दूसरा जीरो भी कट गया, यानी कि यहाँ पे बचा 4 और यहाँ बचा 100। तो 4 को काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 जीरो 0। काटेंगे इसको भी, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा 4 निकल गया, बचा 1 तो हो गया 10, तो हो गया 2 पंचे 10। इसमें भी 25% की हानि हुई। प्रतिशत हानि पूछा था सवाल में, क्वेश्चन में प्रतिशत हानि पूछा गया था। 25% की हानि हुई है। ठीक है, वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो बाद में बनाया जाएगा। हमारे ये 2 रूल हैं। ये 2 रूलों को अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद सभी बच्चों को।